हाँ जी, जल्दी से आ जाएं। 9th क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल पहले। जल्दी करो हाँ जी, सैटरडे को है, सैटरडे। रट्टा नहीं मारा जा सकता। मैं यही हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी, पेज नंबर 10.11 पे। फ्लूइड्स की ऐसा नहीं है। लाइन जी पार्ट 2 देखो जी, व्हाट इज द प्रेशर ऑन a swimmer 10 meter below the surface of a lake। क्वेश्चंस करा रहे हैं पहले, फिर विस्कोसिटी का एक टॉपिक आज करेंगे, ठीक है जी। फिर आपका टेस्ट है जो पुराना कराया उसका मैं पढ़ के दे देना जी। टेस्ट की सर सैटरडे बोलना, वही जो पुराना कराया वो तो आज मैं 2 ही टॉपिक दूंगा ना, हाइड्रोलिक ब्रेक और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सैटरडे को तो जेई का भी दोनों सर ब्रेक और लिफ्ट का ले रहे हैं। आप ब्रेक का लेंगे बस ब्रेक का, और एक छोटी सी डेरिवेशन है बस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। छोटा सा ही टेस्ट है, कोई ज्यादा बड़ा टेस्ट वाला पास्कल का भी तो बोला हुआ आपका, तो पिछले भी नहीं होना पास्कल वगैरह वाला। वीडियो देख एक आओ जी, लिखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। प्रेशर का फार्मूला था Pa प्लस HROG। लास्ट क्लास में कराया था एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, Pa प्लस HROG। Pa प्लस HROG, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं जी एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं जी, एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर गॉस प्रेशर पूछा हो तो वो क्या होता है जी, P माइनस Pa। H डेप्थ कितनी दे रखी है भाई, 10 मीटर। वाटर की डेंसिटी याद रखना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। हाँ जी जाना जी, निकला किसी का सॉल्व करा। H दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, G बताइए, G की वैल्यू 9.8 ले लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pa की वैल्यू लिख लो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, और क्या होता है जी 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। 1 atm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई जगह 10 की पावर 5 पास्कल ही ले लेते हैं, 1.01 को 1 into 10 की पावर 5 पास्कल ले लेते हैं जी, ठीक है जी 1 atm। और 1 atm का एक और वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। याद रखना जी, क्या है जी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। व्हाट इज Hg? हाँ जी हरनीत जी,
मर्क्यूरी सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर हाइट होगी 70 हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर तो 8 किलोमीटर है नहीं वो इसमें जो टॉपिक हाँ देखो जी 1 एटीएम का मतलब समझ लो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का मतलब क्या है 76 सेंटीमीटर उसकी हाइट एच मर्करी की डेंसिटी इनटू जी मर्करी की डेंसिटी कितनी होती है भाई याद रखना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब ठीक है जी डन है कोई डाउट चले आगे तो 1 एटीएम की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में करो जी P इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस H कितना है जी 10 रो कितना है भाई रो वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 G कितना है जी 9.8 तो 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0.98 इंटू 10 की पावर 5 तो 1.98 इंटू 10 की पावर 5 तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 एटीएम माना जा सकता है अप्रोक्सीमेटली क्या माना जा सकता है जी 2 एटीएम जी चले आगे क्वेश्चन हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालना उसमें 10th क्वेश्चन में टॉपिक ही पहले ये एनसीईआरटी की करा रहा हूँ फिर एक 11th 13 14 कराऊंगा जी ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा बाकी घर से करने होंगे फिर विस्कोसिटी का टॉपिक आज डिस्कस हो जाएगा उसकी न्यूमेरिकल आसान है वो घर से करते हैं जी ठीक है जी नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को हमारा मोस्ट प्रॉब्ली वहां तक हो जाएगा क्या नाम है बर्नौली से पहले का तो संडे को बर्नौली सबसे मेन टॉपिक है एक आधा ही कराऊंगा पर संडे को बर्नौली पूरा और एक आधी उसकी साथ की डेरिवेशन बर्नौलीज थ्योरम ये लगा लो हर पेपर में आती थी फाइनल 5 नंबर जैसे प्रोजेक्टाइल आता ना सितंबर में हर एक के स्कूल में वैसे ही बर्नौलीज 5 नंबर की हर स्कूल में फाइनल पेपर में आती है ठीक है जी संडे को होगा वो टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये 1 एटीएम का सारा याद कर रखना जी ये लिख लेना जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल क्या है जी इज 1.29 kg per meter cube density of the atmosphere कितनी दे रखी है 1.29 kg per meter cube assume that it does not change assume that it does not change with altitude assume that it does not change with altitude then how high
Would the atmosphere extend? Would the atmosphere extend? G आपको 9.81 दे रखा है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर PA इज इक्वल टू H रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है जी? हाइट निकालनी है, हाइट का फार्मूला क्या आ जाएगा? प्रेशर अपॉन डेंसिटी इनटू जी। प्रेशर की वैल्यू प्रॉपर लिखनी है, प्रॉपर लिख लो जी। 1.29 इंटू 9.81 सॉल्व करेंगे जी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर आ जाएगा। सॉरी पास्कल में डालनी पड़ेगी ऐसे ही। ठीक है जी। इलेवेंथ क्वेश्चन, ध्यान से कर लो जी न्यूमेरिकल, साथ ही साथ टेस्ट के लिए कोई नहीं टाइम दे दूंगा मैं पढ़ने के लिए। ठीक है, कर लिया न्यूमेरिकल, कर लिया घर से? नहीं अभी आपने क्या समझ आ गया? आपका भी टेस्ट टाइमिंग ना मैं पहले करूंगा लेक्चर से 2:30, लेकिन बच्चे पढ़ते रहते हैं फिर टेस्ट लेक्चर में भी वही पूरा वहां तो मैंने कर दिया है। ठीक है जी, 2:30 to 2:45 आपका टेस्ट रहा है। हाँ जी, इलेवेंथ क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर टैंक 10 मीटर लॉन्ग, रेक्टेंगुलर टैंक 10 मीटर लॉन्ग, 5 meter broad and 3 meter high, and 3 meter high. It is filled with to the rim with water. एक रेक्टेंगुलर टैंक है, लेंथ 10 मीटर है, ये 5 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। ठीक है जी, इट इज फिल्ड टू द रिम ऑफ द वाटर, मतलब पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी मैंने पहले भी बता दिया, वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में वैसे गिवन है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। Calculate the thrust at the bottom and walls of the tank due to hydrostatic pressure, due to hydrostatic pressure। थ्रस्ट निकालना है जी बॉटम पे, बॉटम पे कितना लगेगा जी थ्रस्ट? प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा जी? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है जी, दो मेथड हो सकते थे बॉटम पे, तो बॉटम पे सीधा वेट भी लगा सकते हो, वी रो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आप करना चाहो। बाकी इसकी हाइट 3 मीटर है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? H रो जी इंटू एरिया, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम भी बना सकते हो। ठीक है जी, अब H3 है, एरिया बॉटम पे कितना है भाई? 10 इंटू 5 50, तो 3 इंटू डेंसिटी 10 की पावर 3, जी आप 9.8 ले लो या 10 लेना 10 ले लो, गिवन है वैसे 9.8 इंटू 50। बॉटम पे आ गया जी थ्रस्ट। ठीक है जी, डन है।
सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट इसमें? 1.47 इंटू 10⁶ है जी। अब साइड वॉल्स पे निकालना है। वॉल्स इसमें 6, वैसे 6 थे फेसेस, पर एक तो बॉटम हो गया, एक टॉप हो गया, दो तो खत्म हो गई। अब 4 वॉल्स बची हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक सामने, और एक ये पीछे, ऐसे ही बचेगी जी। अब इस वाली वॉल का एरिया क्या होगा? 5 इंटू 350। फोर्स का फार्मूला वही है भाई, प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर इसमें ध्यान से लेना पड़ेगा, ये बंद इनक्लोज्ड है, ऊपर से बंद है ना जी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं होगा इस पे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर क्या लिया जाएगा जी? 0। बॉटम पे कितना लिया जाएगा? एच रो जी। तो एवरेज प्रेशर लिया जाएगा, एवरेज प्रेशर क्या आ जाएगा जी? 0 प्लस एच रो जी बाय 2, तो एच रो जी बाय 2 आ जाएगा एवरेज प्रेशर। देखो जी, ये पूरा इनक्लोज्ड है वाटर ऊपर से, ठीक है जी। तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा। एटमॉस्फेयर पे ओपन होता तो वो क्या, उस पे क्या लगता जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता। अगर बंद है लिक्विड तो उस पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। याद रखना जी, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। हाँ जी, आशीष जी बैठे हैं? यस सर। ठीक है जी। कनिष्क जी? यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, देखो प्रेशर आ गया, एरिया एक फेस वॉल का कितना था जी? ये 15, दूसरी वॉल का इधर वाली सामने का भी 15, ये जो सामने है 10 इंटू 3, सामने वाले का 10 इंटू 3, ये जो वाला, ये वाला जो फेस है, हाइट 3 है, ये 10 इंटू 330। टोटल फोर्स ही निकाल देते हैं सारी वॉल्स का। सारी वॉल पे कितना होगा जी? एवरेज प्रेशर तो यही है, एच रो जी बाय 2। टोटल एरिया कितना हो गया इसका? 15, सामने वाले का 30, और उससे पीछे वाले का भी 30, 60, ये 90 हो गया। टोटल एरिया कितना हो गया जी? एच रो जी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी निकाली थी? 1.47 इंटू 10⁶ बाय 2 इंटू 9। एच रो जी की नहीं थी वो पूरा, हाँ, प्रेशर 3 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ये ठीक है जी। देखो जी, ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएंगे। घर जाके आदत डालो, जो जो न्यूमेरिकल कराया जा रहा है उसको कर लो, नहीं तो ये सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप अगर डिले करोगे हर चीज को तो ये फिर समझ नहीं आता। ठीक है जी। हो जाएगा जी। चले आगे 13 पे। 12th कैसे करना है जी? 13 देखो एनसीईआरटी का, ये भी 14 भी एनसीईआरटी का है, दोनों करने अभी। नोट कर लीजिए, ये वाला जल्दी करो। देखो जी, at a depth 1000 meter in an ocean, what is the absolute pressure? What is the absolute pressure का फार्मूला? P equals to PA plus H rho
फिर उसने क्या पूछा है भाई, गॉस प्रेशर भी पूछा है। उसने क्या पूछा जी, गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर क्या होता है, P माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। या तो पहले गॉस प्रेशर निकाल लो, फिर उसमें 1 atm ऐड कर देना, ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ ओशियन दे रखी है 1.03। ओशियन वाटर की थोड़ी सी अलग होती है डेंसिटी, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पहले मैं सेकंड पार्ट ही कर लूं, गॉस प्रेशर निकाल लूं, P माइनस पी ए, एच कितना मेरे को दिया हुआ भाई, एच इज इक्वल टू 1000 मीटर। रो 1.03 इंटू 10⁻³ जी कितना दे रखा है जी, 10। कितना बन गया जी ये, 103 इंटू 10⁵, 103 atm भी कह सकते हो। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 atm किसके बराबर होता है जी, 10⁵ पास्कल। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा जी, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। एच रो जी मैंने निकाल लिया, पी ए क्या है 1 atm प्लस 103 atm 104। जाना कि कोई डाउट इसमें, अगला पार्ट भी इसका सी। चलिए जी यहाँ तक नोट। चलिए जी आगे, सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड the force acting on the window. Find the force acting on the window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. देखो जी, पानी के नीचे एक सबमरीन है भाई, पनडुब्बी टाइप है, उस डेप्थ पे मतलब उसकी ये विंडो है, सबमरीन की ये क्या है, विंडो। विंडो का एरिया क्या है भाई, साइड दे रखिए 20 और 20 सेंटीमीटर। अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर प्रेशर किसके बराबर है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से क्या लगेगा जी, एब्सोल्यूट प्रेशर। बाहर से क्या लगेगा, देखो जी एब्सोल्यूट प्रेशर था पी ए प्लस एच रो जी। तो वॉल, ये जो विंडो है उस पे प्रेशर कितना लगेगा, विंडो पे प्रेशर अब टोटल क्या लगेगा, अंदर से पी ए लग रहा है, अंदर से क्या लग रहा है, बाहर से पी माइनस पी ए हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, पी माइनस पी ए, नेट प्रेशर तो यही लगेगा ना। देखो जी हम बाहर से प्रेशर ये लग रहा है टोटल 104, और अंदर कितना है जी 180 अंदर भी तो है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा,
ये विंडो है, सपोज कर लो, बाहर से प्रेशर आ रहा है जी 104 एटीएम, अंदर कितना है जी 1 एटीएम, तो नेट प्रेशर क्या हो गया 104 माइनस 1, तो नेट प्रेशर आ गया 103 लगेगा इसके अंदर विंडो पे। फोर्स पूछा जी, फोर्स का फार्मूला प्रेशर इनटू एरिया, एरिया क्या होगा जी 20 इंटू 20 सेंटीमीटर इसमें था, तो 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 103 एटीएम को लिख लो 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 412 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। दादा जी चले आगे। फोर्टीन देखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट समझ लो जी, सबमरीन है जी, उसी सेम डेप्थ पे है, ठीक है जी, उसकी एक विंडो है जिसका साइज क्या दे रखा था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये आ गया जी 20 इंटू 20। अब बेसिकली बाहर से तो प्रेशर ये वाला लगेगा एब्सोल्यूट प्रेशर 104 एटीएम, पर उसने एक लाइन बोली है कि इंटीरियर अंदर पे कितना प्रेशर है भाई 1 एटीएम, तो अंदर से 1 एटीएम लग रहा है, बाहर 104 एटीएम लग रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा जी 103, ठीक है जी। फोर्स का सिंपल सा फार्मूला है प्रेशर इनटू एरिया, समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? फोर्टीन क्वेश्चन देखो जी, हो गया जी। हाँ जी, अनिल जी पढ़ो आप 14। What is the absolute and gross pressure of the gas above the liquid surface in the tank shown in the figure? Density of the oil 820 kg per meter cube. ठीक है जी, व्हाट इज द एब्सोल्यूट और गॉस प्रेशर निकालना है गैस का, जो कि टैंक में एज शोन इन द फिगर है, ठीक है जी। ऑयल की डेंसिटी गिवन है और मरकरी की भी डेंसिटी गिवन है। यहां तक ऑयल है जी, ऊपर गैस है, इसमें ऑयल है पूरे में, यहाँ यू ट्यूब है, मैनोमीटर बोलते हैं उसे ही, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है जी हमारा, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, दोनों सेम लेवल पे हैं। मैनोमीटर के प्रिंसिपल में याद रखना, जब दो पॉइंट सेम प्रिंसिपल में हो या सेम दो पॉइंट सेम डेप्थ पे हो तो उनका प्रेशर क्या रहता है भाई हर्ष? अगर दो पॉइंट सेम डेप्थ पे है तो उनका प्रेशर क्या रहेगा जी? सेम। ध्यान कहाँ पे रखना? ये 1.5 मीटर दे रखा है। पॉइंट 75 दे रखा है ये। इसमें ऑयल है जी, यहाँ पर मरकरी डाला हुआ है। डायग्राम बना लो जी फटाफट अच्छी तरह। हो गया जी, डायग्राम बन गया सारा भाई, बना लो कुछ। बना लो भी डायग्राम, ऐसे सुस्ती में फैलाओ। बना दिया? लो जी ध्यान से सुनना फिर। बहुत ही देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा है, पर सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट कर लो जी, यहाँ पर गैस का प्रेशर है P, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा और गॉस प्रेशर पूछा। एब्सोल्यूट का मतलब P निकालना है, गॉस का मतलब P माइनस P। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं, ये दोनों सेम हाइट पे है, A पॉइंट और B पॉइंट सेम हाइट पे है, तो जो प्रेशर A पे होगा वही प्रेशर B पे होगा। तो PA की वैल्यू क्या है जी? PA इज इक्वल टू P, ये गैस का प्रेशर लग रहा है इसमें, प्लस हाइट कितनी ऑयल की? 1 प्लस 1.5 2.5 डेंसिटी ऑफ ऑयल क्वेश्चन में गिवन है इंटू जी। पीवी क्या है? ये तो सारा मरकरी है। मरकरी की हाइट 0.75 प्लस 1.5, ये 2.25। मरकरी की डेंसिटी इंटू जी, समझ आया जी? 2.25 मरकरी की डेंसिटी Hg, समझ आ गई? क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इक्वल करना है। हाँ ये गलती होगी मेरे से, ये ओपन था तो ये क्या होगा जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा। पीबी क्या होगा? PA प्लस 2.25
इक्वल कर दो जी इन्हें। एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं तो देख लेना जी, नहीं तो ये अलग से सॉल्व कर लो, ये अलग से सॉल्व कर लो, दो अलग से सॉल्व कर लिए भाई, फिर वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। ठीक है जी, इजी हो जाएगा। ये सॉल्व कर रखा है, ये सॉल्व कर रखा है और वैल्यू डाली, PA1 ATM 1 इंटू 10 की पावर 5, हाँ बस वो P आ जाएगा। अगर P माइनस PA निकालना है तो बस माइनस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है, ध्यान से समझ लो, आ सकता है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज्यादातर फ्लूइड्स में स्कूल में डेरिवेशन ही डालते हैं, न्यूमेरिकल टीचर ही नहीं कराते, तो वो फिर डालते ही कम, गवर्नमेंट स्कूल की तो स्पेशली जी नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में तो आ सकता है न्यूमेरिकल। चलेंगे आगे, नेक्स्ट लिखो जी बायोन सी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे सिलेबस में नहीं है, और बायोन्सी की डेफिनेशन है बेसिकली एक, जब भी कोई लिक्विड में आप ऑब्जेक्ट को डालते हैं वो अपने आप ऊपर को फोर्स रखता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स, उसको क्या बोलते हैं जी, बायोन फोर्स। लिखो जी, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग on a body, upward force acting on a body immersed in a fluid, immersed in a fluid is called upthrust, is called upthrust or Bion force, and the phenomena is called buoyancy. Or upthrust is equal to weight of the liquid displaced. Upthrust is equal to weight of the liquid displaced. क्या लिखा है जी, upthrust phenomena is called buoyancy. Upthrust is equal to weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced. नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ जी, विस्कोसिटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके न्यूमेरिकल भी नहीं है, ठीक है जी। आओ जी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगला टॉपिक है जी। It is the property of fluid, it is the property of the fluid by virtue of which
is the property of fluid by virtue of which an internal force of friction comes into play. Internal force of friction comes into play when a fluid is in motion. When a fluid is in a motion. And which opposes the relative motion between its different layers. The backward dragging force is called viscous drag or viscous force. देखो जी विस्कोसिटी में अगर हम बात करें इसमें जैसे इसमें बताया मोशन तो ये तो फ्लूइड डायनेमिक्स की बात नहीं हाँ मोशन अब जब विस्कोसिटी में चले गए हैं तो अब ये फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है। पीछे जो हम पढ़ रहे थे सारा वो फ्लूइड स्टैटिक्स है। ठीक है जी। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। उसको जो सबसे बॉटम पे है वहां वेलोसिटी क्या रहती है जी? जीरो। वहां वेलोसिटी क्या रहती है जी? जीरो। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वेलोसिटी क्या करती है? थोड़ा इंक्रीज होती है, थोड़ी सी बड़ी, और ऊपर जा रहे हैं लेयर तो थोड़ी और इंक्रीज होगी। अगली लेयर में थोड़ी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी। ठीक है जी। उससे अगली लेयर में और इंक्रीज हुआ वेलोसिटी में, और सबसे टॉप मोस्ट लेयर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर की सबसे ज्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्सिमम। ठीक है जी। समझ आया? कोई डाउट इसमें? और दो लेयर्स के बीच में एक जो फोर्स लग रहा है अपोजिंग फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग। एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी पढ़ के आना है। कई बार विस्कोसिटी हम जब चेक करते हैं, जैसे वाटर डला हुआ मिल्क है या सिंपल जो प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क स्लोली मूव करता है, और जिसमें वाटर होगा वो फास्ट मूव करेगा। वो क्या करेगा जी? फास्ट मूव। ठीक है जी। थिकनेस विस्कोसिटी से होता है। किससे होता है जी? विस्कोसिटी से। मतलब जितना गाढ़ापन, लिक्विड के लिए हम क्या बोलते हैं इसे? गाढ़ापन। उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, उतनी ज्यादा हनी जैसे है वो ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है जी। उसमें भी आजकल टाइप आ गए अलग अलग हनी में भी। ठीक है जी।
बेसिकली जो फ्लावर जिससे वो बीज बुला रहे हैं फूड अपना, उस पर भी डिपेंड करता है हनी। ठीक है जी, तो चलो जी आगे नेक्स्ट आ लो, एग्जाम्पल जरूर पढ़ने हैं। अगला टॉपिक दिवाली के बाद थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी हमारा टारगेट है नवंबर तक 3। ठीक है जी, थर्मोडायनेमिक्स छोटा है, केटीजी में थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है जी, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे इंजन वगैरह सब डिलीट हो गए हैं, तो बहुत ही छोटा सा, वैसे भी केमिस्ट्री में पढ़ा होता है बच्चों ने, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे, एसएचएम और वेव्स। हमारा टारगेट है 25 से 29 दिसंबर के बीच में आपका सिलेबस सारा कंप्लीट कर। ठीक है जी, एग्जाम चल रहे होंगे पर थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ही भाई। जनवरी में फिर रिवीजन होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल्स का तो मार्च में पेपर होगा, तो फरवरी भी पूरा है, जनवरी फरवरी। प्राइवेट स्कूल्स के फरवरी में टेस्ट देंगे। आओ जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में देखो, फ्लूइड लेयर्स में ट्रेवल करता है। ये सपोज एक लेयर है, ये सपोज दूसरी लेयर है, ये सरफेस है, सरफेस से ये वाली लेयर है एक्स डिस्टेंस पे ऊपर, 2 लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है dx। ये वाली लेयर ऊपर है, नीचे है, तो इसकी वेलोसिटी v है। जो ऊपर लेयर चलती है मैंने बताया उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, तो टॉप मोस्ट तो मैक्सिमम पे होता है। मतलब एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में देखेंगे तो ये अगर v पे है तो उससे ऊपर वाली लेयर v प्लस dv पे है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो। तो क्या कहेंगे जी, कंसीडर 2 लेयर्स मैंने ली है, नाम अगर इसका देना चाहें तो a और इसको b दे सकते हैं जी। 2 लेयर्स a एंड b। फर्स्ट लेयर इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सरफेस। ठीक है जी, और दूसरी लेयर कितने डिस्टेंस पे है, x प्लस dx। फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है जी, v, तो सेकंड लेयर की वेलोसिटी क्या आएगी जी, v प्लस dv। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx हम यूज करेंगे। मैंने कई बार बताया जी, किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो वो उसका ग्रेडियंट होता है। अब अगर वेलोसिटी को dx से डिवाइड कर दिया है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। पहला पैरा लिख लेना जी, जगह छोड़ दो पूरा। ठीक है जी, ये सारा लिखा हुआ है जी उसमें, x प्लस dx।
नाना जी ड्रॉ कर लिया डायग्राम। देखो जी ये सारा लिखा हुआ है जी, देख लो जो मैंने बोला वही है। सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेडीली इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। कंसीडर टू लेयर्स, मैंने ए और बी बोल दिया, उन्होंने पी और क्यू लिया है। उनका डिस्टेंस फिक्स सरफेस से कितना है, एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। उनकी वेलोसिटी क्या है, v एंड v प्लस dv। dv बाय dx को क्या बोला गया जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी कह सकते हो। dv बाय dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिफरेंशिएशन होती है dv बाय dx, ठीक है जी। और इसका नाम क्या दिया गया जी, इसका नाम हमने दे दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ, प्लेट्स का एरिया ए है, तो एरिया ए ले रहा हूँ, तो इसको ए और बी मत लिखो भाई, इसको पी और क्यू ही कर दो। एरिया प्लेट्स का क्या है जी, ए। वैसे लिखने को कुछ भी लिख सकते हो, आर एस, ठीक है जी, अपनी मर्जी होती है। फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। विस्कस फोर्स is directly proportional to area, और viscous force is directly proportional to dv by dx। कंबाइन कर दूंगा तो a dv by dx हो जाएगा, a dv by dx हो जाएगा, और फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv by भाई जी, क्योंकि ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के, अपोज करेगा ना जी। रिटार्डिंग फोर्स है, एक तरह से फ्रिक्शन ही है एक तरह से। तो लिक्विड्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, क्या वो है ना? मैं तो आर पार ही चली। दादा जी, F is equal to minus eta a dv by dx। ईटा क्या है जी इसमें, ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दूं तो एफ डी एक्स ए डी बी। ईटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, फोर्स का होता है m1 l1 p माइनस 2, dx क्या हो गया l एरिया l स्क्वायर, dv l1 t माइनस 1, ये माइनस 1 l से l कट गया। ईटा क्या आ गया जी, m1 l माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है जी, डन है। यूनिट्स यहां से देखूं तो केजी पर मीटर पर सेकंड। सीजीएस में पॉइज होती है जी इसकी यूनिट, एसआई यूनिट में पॉइजली बोलते हैं, पॉइजली और डेका पॉइज।
decapoils. देखो जी इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल सीधे हैं, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। और योर नॉलेज भी पढ़ के आना है जी आपने इसमें, ठीक है जी। अगली क्लास में ये फॉर योर नॉलेज भी पढ़ के आना है। 28, 29, 30, 31, 32 ये सारे बड़े ही इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। बाकी अब टेस्ट है जी, तैयारी कर लो आप पिछला, ठीक है जी। पास्कल लॉ रहने दो, चाहे पिछले क्लास के दे दो बस, ब्रेक्स और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पास्कल लॉ वाला बाद में ले लेंगे, वैसे तो इम्पोर्टेंट है पास्कल लॉ भाई, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले कौन कौन लेगा भाई टेस्ट? लास्ट क्लास में कनिष्ठ ने कहा सर अनसॉल्व के सारे हाँ अनसॉल्व के सारे लिए